नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। CHSL एग्जाम के थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका कंप्लीट विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम का विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है वही प्रश्न थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप इस विश्लेषण को जरूर देख के जाइएगा अगर आपका आगे एग्जाम है तो। चलिए देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन था, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? आंसर हो जाएगा 1। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य वर्ष 1963 में बना था। कब बना था? वर्ष 1963 में। अगला क्वेश्चन था, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? देखिए VVI क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कुछ प्रश्न काफी सिंपल पूछे गए हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट था कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता J.J. थॉमसन है। जो क्वेश्चन आप पहले बार बार पढ़ते होंगे, रिपीट करते होंगे, वही सब प्रश्न आ रहे हैं। कुछ प्रश्न अलग आ रहे हैं, नहीं तो बाकी सब आप हमेशा इस क्वेश्चन को हम GK GS में पढ़ाते रहे हैं। तो हो जाएगा J.J. थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर कि असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? कुछ प्रश्न थोड़ा हार्ड आ रहा है। तो आत्माराम शर्मा। कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे आत्माराम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? देखिए कितना VVI क्वेश्चन है। तो ये बांग्लादेश का है, अमार सोनार बांग्ला। इसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में पाया जाता है। तो ये सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक है तो लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये प्रदीप ने लिखा है। किसने? गीतकार प्रदीप ने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, लोहे पर जंग लगने से उसका भार पर क्या असर होता है? लोहा पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ के, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिला में स्थित है? तो ये पातालपुरी जिला में स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे था कि ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों के पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपको बता दें कि कोसी नदी को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था शेरशाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो बंदरगाह वाला नगर लोथल को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी है। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है किससे? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो अक्षांश रेखा क्या है? विषुवत रेखा के समानांतर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। और 1757 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। ये सभी प्रश्न थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।